मोहन अपने परिवार के साथ छुट्टियों में अपने गांव जाने की सोचता है। वो अपने बच्चों को जब ये बात बताता है तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोहन की पत्नी सुरभि भी गांव जाने की बात से खुश हो जाती है। बच्चे कई समय से अपने दादा दादी से नहीं मिले थे, इसीलिए वो बड़े ही उत्साहित थे। तभी मोहन सभी से चलो चलो जल्दी से अपना अपना सामान पैक कर लो, हम कल ही गांव के लिए निकल जाएंगे। मैं तो मेरा सामान अभी पैक करूंगी। रुको रिंकी, मैं भी आता हूँ। ऐसा कह दोनों बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं और अपना सामान पैक करवा के जल्दी ही सो जाते हैं। अगले दिन मोहन और उसका परिवार गांव चले जाते हैं। गांव जाने पर रिंकी बबलू के दादा दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों बच्चे तो आते ही आंगन में खेलने चले जाते हैं। दादा दादी मोहन और सुरभि से बातें कर रहे थे कि तभी दादी सुरभि से, सुरभि अब तुम आ गई हो तो कुएं में से पानी भी तुम ही भर लाना। जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे भी आराम मिल जाएगा। अरे माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं आज से नहीं बल्कि अभी से कुएं का पानी भर लाती हूँ। सुरभि बाल्टी और मटका लेकर कुएं की ओर चली जाती है। कुआं गांव के बीचों बीच था। उसमें से पानी भर के अपने साथ ले लेती है। वहाँ बहुत भीड़ थी और इसी कारण उसे घर पर पानी लाने में देर हो जाती है। सुरभि घर आते ही दादी सुरभि से, सुरभि बेटी पानी लाने में बहुत देर हो गई, कुएं पर भीड़ थी क्या? हाँ माँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए तो देर हुई। अच्छा ठीक है, बच्चे भी खेल कर आ चुके हैं, चलो सभी मिलकर खाना खा लेते हैं। ठीक है माँ जी। सभी घर वाले अब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना होते ही सभी अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं कि तभी रिंकी और बबलू दादाजी के पास आकर, दादाजी, क्या हम खेलने जा सकते हैं? प्लीज दादाजी। बच्चों, तुम तो अभी खेल कर आए और अभी वापस भी जाना है। ऐसा लगता है यहाँ का माहौल तुम दोनों को बड़ा पसंद आया। हाँ दादाजी, यहाँ खेलने में बड़ा मजा आता है। ठीक है जाओ, मगर समय रहते घर वापस आ जाना। जी दादाजी। अब बच्चे खेलने के लिए जा रहे थे कि तभी उन्हें घर के पिछले आंगन में बहुत से बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। वो बड़े बड़े पेड़ देखकर बबलू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बबलू रिंकी से, रिंकी चलो हम वहाँ उन बड़े पेड़ों की छाया में खेलते हैं। हाँ भैया, चलो चलते हैं। तभी रिंकी और बबलू घर के पिछले वाले आंगन में खेलने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों घूमते घूमते बहुत दूर चले जाते हैं। वहाँ जाते ही उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है? भैया, मुझे यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई दी। नहीं रिंकी, यहाँ कहाँ किसी की आवाज सुनाई दे रही है। भैया सच में मुझे यहाँ किसी की आवाज सुनाई दी। तभी फिर से वही आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वो आवाज बार बार उन दोनों को सुनाई दे रही थी, तो वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। बचाओ बचाओ। देखो भैया, फिर से आवाज सुनाई दी। तुम्हें सुनाई दी? हाँ रिंकी, मुझे लगा तू मजाक कर रही है, मगर यहाँ तो सच में आवाज सुनाई दी। दोनों बच्चे बड़े ही डर गए थे। तभी रिंकी बबलू से, भैया, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो भैया, जल्दी चलो। हाँ चलो। दोनों बच्चे अब घर की ओर भागने लगे कि तभी उन्हें फिर से आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मैं यहाँ कुएं में हूँ, मुझे कोई तो बचाओ। रिंकी, मुझे लगता है कोई कुएं में गिर गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो चलकर देखते हैं। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना घर वापस चलते हैं भैया। तुम चलो रिंकी, मैं साथ हूँ ना, चलो। बबलू और रिंकी कुएं के पास चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुएं के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी है, जिस पर एक लाल रंग के कपड़े में नारियल जैसा कुछ बंधा हुआ था। वो देख रिंकी, भैया, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो घर वापस चलते हैं। रिंकी तू बहुत डरती है, तू यही रुक, मैं देखता हूँ। बबलू कुएं के पास जाता है और वहाँ पर लकड़ी पर रखा हुआ नारियल उठाकर फेंक देता है और लकड़ी को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी वहाँ से हिल भी नहीं रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था,
कि तभी वो लकड़ी पानी में गिर जाती है और लकड़ी पानी में गिरते ही बबलू को जोर का धक्का लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी रिंकी, भैया भैया क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिर गए? मुझे पता नहीं रिंकी, मगर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया हो। अचानक से कुएं में से जोर जोर से आवाजें आने लगती है कि तभी कुएं में से चुड़ैल बाहर आ जाती है। उसे देख बच्चे और ज्यादा डरने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं। दोनों बच्चे इतने तेज भागते हैं कि सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं। भैया भैया ये भूत हमें कुछ करेगा तो नहीं ना भैया? मुझे नहीं पता रिंकी, मगर हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। माँ पिताजी को पता चला तो वो हमें डांटेंगे। हाँ भैया। अब दोनों बच्चे दिन भर घर पर ही खेला करते थे, लेकिन उन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर अब चुड़ैल मुक्त हो चुकी है। इस बात की खबर किसी भी गांव वाले को नहीं थी। अब चुड़ैल ने तो गांव के 4 कुओं पर अपना डेरा जमा लिया था। धीरे धीरे कर गांव के लोग गायब होने लगे थे। गांव वाले उन्हें ढूंढते थे, लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं देते थे। तभी एक दिन सरपंच जी के घर पर बड़ी पूजा का आयोजन किया गया था। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, साथ ही पूरा गांव खाना खाने के लिए बुलाया गया था और इसी कारण घर का सारा पानी खत्म हो गया था। तो हलवाई सरपंच जी के पास आकर, सरपंच जी, घर का सारा पानी खत्म हो चुका है। आप पानी की व्यवस्था तुरंत करवा दीजिए, नहीं तो मेरा खाना बनाने का काम रुक जाएगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं अभी पानी लाने का इंतजाम करवाता हूँ। सरपंच जी तुरंत ही अपने घर के 2 नौकरों को बुला लेते हैं और उनसे, हरिया, किशन, जल्दी जाओ और कुएं में से पानी लेकर आओ। जी सरपंच जी। अब दोनों नौकर मटके और बाल्टी लेकर कुएं की ओर चले जाते हैं। कुएं के पास पहुंचकर जैसे ही हरिया कुएं में झांककर देखता है तो पूरा का पूरा कुआं सूखा पड़ा था। तो वो किशन से, अरे किशन चल यहाँ से, इस कुएं में पानी नहीं है भाई, चल कहीं दूसरा कुआं देखते हैं। हरिया की बातें सुन किशन कुएं में झांककर देखता है तो उसे कुएं में पानी भरा दिखाई देता है। तभी किशन हरिया से, अरे हरिया, तेरी आंखें फूट गई है क्या? ये देख, कुएं में पानी है, चल जल्दी से पानी भरते हैं अभी। मगर मुझे तो पानी दिखाई ही नहीं दिया। अभी इस बात पे बहस करोगे क्या? चलो जल्दी से पानी भरते हैं। दोनों कुएं में बाल्टी डाल देते हैं। बाल्टी में पानी भरते ही किशन और हरिया उसे निकालने लगते हैं तो वो जैसे कुएं में अटक सी गई। अब हरिया और किशन दोनों भी जोर जोर से रस्सी को हिलाते हुए बाल्टी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी उन दोनों के सामने चुड़ैल आ जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे, जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। चुड़ैल, भागो भागो। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? पहले पानी तो भर लो। ऐसा कहे चुड़ैल उन्हें रस्सी से बांधकर कुएं में डुबो देती है। यहाँ सरपंच जी घर पर अपने नौकरों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हरिया और किशन जल्दी ना आने के कारण सरपंच जी मोहन को आवाज लगाते हैं और उससे, अरे मोहन, तुमसे थोड़ा काम था। हाँ बोलिए ना सरपंच जी। अरे मोहन, घर में आज पूजा है और घर का सारा पानी खत्म हो चुका है और पानी ना होने के कारण सारा काम भी रुक चुका है। मैंने हरिया और किशन को पानी लाने के लिए भेजा था, पर पता नहीं कहाँ अटक गए। तुम जरा जाकर देखो ना। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी जाकर देखता हूँ और पानी का इंतजाम भी करता हूँ। अब मोहन कुएं की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। रिंकी और बबलू ने अपने पिताजी और सरपंच जी की सारी बातें सुन ली थी। उन्हें बहुत डर लगने लगा था। वो दोनों भी अपने पिताजी के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन वो बोलने से डर रहे थे कि थोड़ी देर चलने के बाद रिंकी बबलू से, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें पिताजी को रोकना चाहिए। हाँ रिंकी, चलो हम पिताजी को सारी बात बता देते हैं। बड़ी हिम्मत जुटाकर रिंकी और बबलू अपने पिताजी को आवाज लगाते हुए, पिताजी पिताजी रुकिए। पिताजी, हमें आपको एक बात बतानी है। क्या बात है बच्चों? पिताजी, थोड़े दिनों पहले हम दोनों खेलने के लिए
हमारे घर के पिछले वाले आंगन में गए थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और वो देखते देखते हम बहुत दूर चले गए। वहाँ जाने पर हमें बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। हमें लगा कि कोई हमसे मदद मांग रहा है। वहाँ हम एक कुएं के पास गए और वहाँ देखा कि वहाँ नारियल और लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। जब हमने वो सारी हटा दी तभी उस कुएं में से भूत बाहर आ गया। हम उसे देखकर डरे और घर भाग आए। क्या? ये बात तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बच्चों, वो चुड़ैल थी, अब वो मुक्त हो चुकी है। मुझे लगता है तुम दोनों चीखते कुएं के पास गए थे। हे भगवान, उस चुड़ैल ने लोगों को कुछ कर ना दिया हो। चलो देखते हैं। अब मोहन अपने सब कुछ पूजा की सामग्री ले लेता है और साथ में नारियल भी ले लेता है। मोहन कुएं के पास जाकर पानी निकालने लगता है कि तभी उसकी रस्सी कोई उसे अंदर से खींच रहा हो, ऐसे लगता है। मोहन तुरंत ही पास के पेड़ को वो रस्सी बांध देता है और अपने हाथ में कुमकुम और चावल लेकर जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जप करने लगता है। ये सुन चुड़ैल कुएं से बाहर आ जाती है और जोर से, कौन कौन पढ़ रहा है ये मंत्र? कौन बोल रहा है ये मंत्र? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मोहन अपना मंत्र जाप बिना डरे बिना रुके शुरू ही रखता है। अब बौखलाई हुई चुड़ैल जोर जोर से रस्सी खींचने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी रस्सी एक पेड़ से बंधी हुई है। ये देख चुड़ैल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो, तुझे क्या लग रहा है तू ये मंत्र पढ़कर मुझे फिर से इस कुएं में कैद कर पाएगा? नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों यहाँ वापस आई हो? मैं सदियों से इस कुएं में कैद थी, मगर इन बच्चों ने मुझे आजाद कराया। मैं कितने सालों तक चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं। इसीलिए मैं लोगों से बदला ले रही हूँ। अब मैं एक एक करके सभी गांव वालों को मार डालूंगी। उसकी बातें सुन मोहन डर जाता है और अपने हाथ में रखे कुमकुम और चावल चुड़ैल के बदन पर फेंक देता है। कुमकुम चुड़ैल के ऊपर गिरते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मोहन अपने साथ में लाए हुए नारियल को एक लाल कपड़े में बांध देता है और उसे कुएं में फेंक देता है। जैसे ही नारियल कुएं में गिरता है तो कुएं से आग की लपटें बाहर आने लगती है। चुड़ैल मुक्त हो जाती है। ये देख मोहन और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और फिर कुएं में से पानी भरकर सरपंच जी के घर लेकर आते हैं। सरपंच जी के घर की पूजा अच्छे से संपन्न हो जाती है और फिर मोहन उन्हें सारी बात बता देता है। ये सुन सरपंच जी मोहन से, मोहन, तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया है। हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं। सरपंच जी, मुझे हमारे गांव के लिए जो सही लगा मैंने वही किया। ऐसा कह मोहन घर लौट आता है। अब सारा गांव चुड़ैल से मुक्त हो चुका था। सभी गांव वाले हंसी खुशी गांव में रहने लगे थे। आगे से उस गांव में कोई भी गायब नहीं हुआ। मोहन भी छुट्टियां खत्म होने पर शहर लौट चुका था और गांव का चीखता हुआ कुआं अब शांत हो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए।